हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो अभी तक जिन बच्चों ने आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप को डाउनलोड कर सकता है। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत मैं आपको सरफेस केयर इंस्टीट्यूट झालरापाटन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं फिजिक्स के 4 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें अपन ने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश के बारे में बात की। चैप्टर नंबर 1 जो अपना चल रहा था उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश भी बोला जा सकता है इसे, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। कल जो अपन ने पढ़ा उसमें अपन लोगों ने पढ़ा आवेशित करने की विधियां या आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ 3 विधियों के बारे में बात की थी। एक तो स्पर्श विधि, इसके बारे में अपन ने पढ़ चुके थे। एक अपन ने पढ़ा था घर्षण विधि, और एक तीसरी विधि थी प्रेरण विधि। स्पर्श विधि के बारे में अपन कल लिख चुके थे, घर्षण विधि के बारे में अपन कल पढ़ चुके थे। आज अपन लोगों को पढ़ना है प्रेरण विधि के बारे में। तो आज अपन सीधे बात करते हैं प्रेरण विधि के बारे में। जब अब प्रेरण विधि होती क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। लेसन 1 क्या नाम इसका, विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश, दोनों नाम से आप बोल सकते हो उसे। अपन बात कर रहे थे प्रेरण विधि की। आवेश उत्पन्न करने की कौन सी विधि है, तीसरे नंबर की, क्या नाम है इसका, प्रेरण विधि। बहुत सिंपल सी विधि है, इस विधि को आप ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस विधि के चित्र भी आप लोग ध्यान से बनाना। ठीक है दोस्तों। तो प्रेरण विधि होती क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है। प्रेरण विधि के द्वारा अपन किसी अनावेशित वस्तु को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेरण विधि के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए क्या करना होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग एक चालक गोला लें। कौन सा गोला लेना है अपन को, अनावेशित, ध्यान सुनना, अनावेशित चालक गोला। क्या लेना आप लोगों को, अनावेशित चालक गोला। कौन सा गोला है, अनावेशित चालक गोला। देखो इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन कौन सा है ये, चालक। कल भी बात बताई थी मैंने आप लोगों को, चालक ही लेना है। यहां आप इसके स्पर्श नहीं कराओगे, लेकिन इसके समीप पास में आप लोगों को स्पर्श नहीं करवाना है। इसके समीप या पास में अपन को कोई सी भी एक छड़ लेनी है, वो आवेशित होना चाहिए। अब मैंने धन आवेशित छड़ ली, इसका मतलब काहे की छड़ है, कांच की। काहे की छड़ है बेटा, है कांच की छड़। अब लोग अपन ध्यान से देखेंगे, ये चित्र नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ये चित्र नंबर 1 है। अब क्या होता है, ये गोला अनावेशित है, चालक गोला है। अब मैं इसके पास में कांच की आवेशित छड़ को लाया, पास में लाया, अपन लोगों ने इससे स्पर्श नहीं करवाया। जैसे ही मैं कांच की छड़ को इसके समीप लाता हूं, जैसे ही मैं कांच की छड़ को इसके समीप लाता हूं, तो क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। तो चित्र नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये कांच की छड़
प्लस 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 प्लस, नाम क्या है छड़ का? कांच की छड़। और ये कौन सा गोला है? अनावेशित चालक गोला। प्रारंभ में अनावेशित था ये। जैसे ही छड़ को अपन इसके समीप लाते हैं तो समीप लाने पर क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे ही मैं इस छड़ को इसके समीप लाया तो प्लस वाला कौन से आवेश को अपनी ओर खींचेगा? ऋण आवेश को। तो इस गोले के एक साइड ऋण आवेश, जबकि दूसरी ओर दूसरी साइड धन आवेश एकत्रित हो जाता है। देखो प्रारंभ में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर थे, इसलिए ये अनावेशित हो चुका है, क्योंकि ये उदासीन बोला जा सकता है तो चालक, लेकिन ये अनावेशित था, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था। जैसे अपन कांच की छड़ इसके पास में लाए तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश है? प्लस वाला। तो प्लस वाला आवेश किस वाले आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है? आप लोगों को मैंने बताया था ऋण आवेश को। तो ऋण आवेश को इसने एक साइड खींच लिया तो दूसरी ओर कौन सा आवेश चल जाएगा? सारा का सारा धन आवेश चला जाएगा। चित्र नंबर सेकंड भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चित्र नंबर सेकंड के बाद जैसे ये धन आवेश एक साइड और ऋण आवेश एक साइड हो जाता है तो चित्र नंबर थर्ड में अपन क्या करते हैं? ध्यान से सुनना आप लोग। चित्र नंबर थर्ड को मैं बना रहा हूं। ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस एक साइड था, एक साइड कौन सा आवेश था? ऋण आवेश था। यहां क्या था? कांच की छड़ थी, ये कांच की छड़ थी, कांच की छड़ थी। अपन को क्या करना है? जहां प्लस वाला चार्ज है तो अपन को कौन से वाला आवेशित करना है? इसको ऋण आवेशित भी किया जा सकता है, इसे धन आवेशित भी किया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं? इस धन आवेश को मैं क्या करता हूं? इस धन आवेश को, इसको बोलते हैं भू संपर्कित करना। जिस तरह का मैं तीर का निशान बनाता हूं, ये सारा का सारा धन आवेश कहां चल जाएगा? धरती में चला जाएगा। इसे धरती में जाने को बोला जाता है भू संपर्कित करना। भू संपर्कित, क्या बोलते हैं? भू संपर्कित मतलब सारा का सारा धनावेश कहां चल जाएगा? पृथ्वी के अंदर। ये चित्र नंबर थर्ड की बात है। ठीक, लास्ट चित्र बचेगा अपना चित्र नंबर 4। जैसे ही ये सारा का सारा धन आवेश धरती के अंदर चला जाएगा तो इस गोले में कौन सा आवेश बचेगा? केवल और केवल ऋण आवेश। देखना चित्र नंबर 4 में, वही कांच की छड़ प्लस 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 प्लस, ये कांच की छड़ है। यह क्या बचा? केवल ऋण आवेश बचा। ऋण आवेश क्यों बचा? क्योंकि धनावेश तो कहां जा चुका है? धनावेश तो संपूर्ण धनावेश कहां जा चुका है? धरती के अंदर जा चुका है। अभी तक ये ऋण आवेश गोले के केवल एक तरफ एकत्रित होगा, चित्र नंबर 4 में। अब मैं क्या करता हूं? जैसे ही इस कांच की छड़ को मैं क्या करता हूं? जैसे ही, ध्यान से सुनना आप दोस्तों, कांच की छड़ है ये, जैसे ही मैं इस कांच की छड़ को हटा दूंगा, चित्र नंबर 5 इधर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना आप लोग। लास्ट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, दिख रहा होगा आप लोगों को। जैसे ही मैं कांच की छड़ को हटा दूंगा, जैसे ही अपन लोगों ने कांच की छड़ को हटाया तो इस गोले, संपूर्ण गोले में कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाता है। ये चित्र नंबर 5, तो इसे बोला जाएगा ऋण आवेशित गोला। क्या बोलेंगे इसे? ऋण आवेशित गोला। तो देखो ध्यान से, इस प्रेरण विधि में क्या किया अपन ने, आप लोग इस चीज को ध्यान से समझना, उसके बाद ही अपन उतारेंगे। आप लोग चित्र नंबर 1 बनाओगे। चित्र नंबर 1 में अपन को क्या बनाना है? चित्र नंबर 1 लिखना है, एक गोला लेना है, गोला बनाना है। गोला अपन को लेना है अनावेशित लेना है, लेकिन गोला चालक लेना है आप लोगों को। फिर उसके समीप आप क्या करोगे? कांच की छड़ को लाओगे। ये समीप लाए तो दूसरे चित्र में अपन को दर्शाना है, बताना है कि जैसे आप कांच की छड़ को अनावेशित चालक गोले के पास में लाते हो तो क्या होता है?
एक साइड जिधर कांच के छड़ है उस साइड तो ऋणावेश आ जाता है, जबकि गोले के दूसरी साइड क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। अब अपन को क्या करना है, इस गोले को ऋणावेशित करना है। इस गोले को अपन को क्या करना है, ऋणावेशित करना है। जैसे इस गोले को ऋणावेशित करना है तो मैं जो धनात्मक जो धन आवेश है इसको मैं क्या कर दूंगा, धरती में भेजूंगा। धरती में भेजने के लिए इसे क्या करना पड़ता है अपन लोगों को, भू संपर्कित करना। भू संपर्कित करने का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण धनावेश कहाँ चल जाएगा, धरती के अंदर चल जाएगा। जैसे ही धनावेश धरती के अंदर गया तो गोले के एक साइड में केवल कौन सा आवेश बचेगा, ऋणावेश बचेगा। अब ये ऋणावेश अभी भी गोले के साइड में है। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि, ध्यान सुनना आप, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि क्योंकि अभी तक भी कांच की छड़ अपन ने इसके समीप ला रखी है। जैसे ही मैं कांच की छड़ को इससे दूर हटाता हूं तो ऋणावेश, संपूर्ण ऋणावेश कहाँ जाता है, संपूर्ण गोले में फैल जाता है। देखो ये गोला कौन सा था, अनावेशित प्रारंभ में, और लास्ट में गोला क्या हो चुका है, ऋणावेशित गोला हो चुका है। तो आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में लिखवाने वाला हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से लिखना। मैं चित्र मिटा देता हूं। प्रेरण विधि के सारे चित्र आप लोग ध्यान से बना सकते हो आराम से। ये चित्र हटाने के बाद में लिखाने वाला हूं आपको प्रेरण विधि में अपन ने क्या किया। ठीक है दोस्तों, सुनना। इस विधि में आपने जो किया वो सारी चीजें लिख दो ना यार। इस विधि में हम एक अनावेशित चालक गोला लेते हैं। ये किया आप लोगों ने। इस विधि में हम एक अनावेशित चालक गोला लेते हैं जिसके पास स्पर्श नहीं करवाना है। अगर स्पर्श करवा दिया तो फिर वो प्रेरण विधि नहीं कहलाएगी, वो स्पर्श विधि के अंतर्गत आ जाएगा। इस विधि में हम एक अनावेशित चालक गोला लेते हैं जिसके पास एक आवेशित की जगह आप बोल सकते हो धनावेशित कांच की छड़ को लाते हैं। ले आए थे, फिर से क्या हुआ था, जैसे अपन धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक गोले के पास में लाए तो गोले के एक साइड तो कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया सारा का सारा, और गोले के दूसरी साइड सारा का सारा धनावेश एकत्रित हो जाता है। लाते हैं तो चालक गोले के एक तरफ संपूर्ण ऋणावेश, अब ऋणावेश किधर आएगा, जिधर कांच की छड़ थी, एक तरफ संपूर्ण ऋणावेश व दूसरी ओर या दूसरी तरफ संपूर्ण धनावेश एकत्रित हो जाता है। संपूर्ण ऋणावेश और दूसरी तरफ संपूर्ण धनावेश एकत्रित हो जाता है। जैसे ही हो गया एकत्रित, उसके बाद अपन ने क्या किया था, याद करो, मैंने धनावेश को क्या किया था, वो संपर्कित एकत्रित हो जाता है। अब हम धनावेश को भू संपर्कित कर देते हैं।
भूसंपर्कित करने का अर्थ है संपूर्ण धनावेश धरती में चला जाएगा। हम धनावेश को भूसंपर्कित कर देते हैं जिससे संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। पृथ्वी में चला जाता है और गोले में केवल ऋणावेश शेष रह जाता है। अभी भी ये ऋणावेश गोले के एक साइड में कब तक रहेगा? जब तक कांच की छड़ गोले के संपर्क में रहेगी, पास में रहेगी, शेष रह जाता है। अब हम जैसे ही कांच की छड़ को हटा देते हैं तो संपूर्ण ऋणावेश गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार अनावेशित चालक गोला ऋणावेशित हो जाता है। आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से इस विधि के बारे में बता देता हूं। इस विधि में अपन ने सबसे पहले क्या लिया? अनावेशित चालक गोला लिया जिस पर प्रारंभ में कोई आवेश नहीं था। उसके संपर्क में अपन क्या लाए? धन आवेशित कांच की छड़। आप धन आवेशित कांच की छड़ की जगह ऋण आवेशित एबोनाइट की छड़ भी ला सकते हो। जैसे मैं धनावेश कांच की छड़ को उसके संपर्क में लाता हूं तो चालक गोले के एक साइड तो धनावेश, जबकि दूसरी ओर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। मैं धनावेश को क्या करता हूं? भूसंपर्कित कर देता हूं। भूसंपर्कित करने का अर्थ होता है संपूर्ण धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे ही संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा तो गोले के अंदर केवल और केवल आवेश बचेगा, ऋणावेश। यह ऋणावेश गोले के एक साइड तब तक एकत्रित रहता है जब तक कांच की छड़ इसके संपर्क में होती है। जैसे ही मैंने चित्र नंबर 5 में बनाया, चित्र नंबर 5 में अपन ने क्या किया? जैसे ही कांच की छड़ को मैंने गोले से दूर किया तो संपूर्ण ऋणावेश गोले में एक समान रूप से वितरित हो चुका है। तो चित्र नंबर 1 में आप लोग देखो ध्यान से, वहां पर गोला अनावेशित था। चित्र नंबर 5 में देखो गोला आवेशित हो चुका है। कौन सा आवेश आ चुका है? उसके ऊपर ऋणावेश आ चुका है। आवेश उत्पन्न करने की इस विधि का नाम क्या होता है? प्रेरण विधि कहते हैं। तो आवेश उत्पन्न करने की तीनों विधियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। घर्षण विधि हो चुकी है, स्पर्श विधि हो चुकी है, और तीसरी विधि जो अपने पास कल अधूरी रह चुकी थी उसका नाम था प्रेरण विधि, जो आज अपन पूरी कर चुके हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए आप आदर्श एजुकेशन ऐप पर जुड़े रहे। तो आप सभी का धन्यवाद।